और बड़ी खबर का रुख करेंगे जयपुर से। ही खबर है जहां पर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कार्यालय में मंथन का दौर जारी है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से कुछ ही देर में बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। बस मुख्यमंत्री पहुंचने को है भाजपा कार्यालय। सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा कार्यालय पहुंचने को हैं। अब से थोड़ी देर में तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा कार्यालय पहुंचने वाले हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं इस खबर पर। लाल सिंह, अब से थोड़ी देर में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय। मंथन होगा आज बीकानेर की सीटों को लेकर, कोटा की सीटों को लेकर, और आज एक सूची भी बीजेपी की जारी हो सकती है। क्या ताजा अपडेट तमाम मीटिंग्स को लेकर लाल सिंह? देखिए, बिल्कुल बड़ी खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आज भी 3 संभागों का मंथन और चिंतन होगा। बीकानेर की जो शेष बची हुई सीटें थी उन पर चिंतन मंथन चल रहा है और इसके साथ ही कोटा को लेकर चिंतन हो रहा है और साथ ही जोधपुर, जो भरतपुर का था आज उसी जगह जोधपुर कर दिया गया। बाकी भरतपुर और जयपुर को लेकर कल चिंतन होगा। एक एक सीट पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है, जो नीचे से रिपोर्ट आई है निकाय के आधार पर, उसको यहाँ पर एक एक सीट को लेकर ये चर्चा की जा रही है। क्या वो टिकाऊ है, क्या वो जिताऊ है, क्या पार्टी के लिए कर्तव्यनिष्ठ वो कार्यकर्ता है, उसका जनाधार कैसा है, उसकी पकड़ कैसी है, और इन पैरामीटर से जो खरा उतर रहा है उसको मोहर लगाई जा रही है। 2 संभागों में मोहर लग चुकी है, फाइनल हो चुकी है। उदयपुर की सीटें सभी फाइनल हो चुकी हैं। अजमेर संभाग की सीटें फाइनल हो चुकी हैं। कभी भी वो सूची आ सकती है, हालांकि देर रात तक आने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि 2 संभागों का पूरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, पूरी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। वो कभी भी सूची आ सकती है। लगातार सच वेदक ने सबसे पहले दर्शकों को बताया था कि 2 संभागों की सूची फाइनल हो चुकी है, वो कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। इसके बाद ये माना जा रहा था, क्योंकि पार्टी पहले एक रणनीति पर काम कर रही थी कि सभी 7 संभागों की पहले मंथन होगा, सूची फाइनल होगी, इसके बाद उसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन अब पार्टी ने थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज की है। अब जिन जिन संभागों पर मंथन पूरा हो गया है, जिन जिन पर पूरा एक्सरसाइज हो गई है, जिनकी टिकटें फाइनल हो गई है, उनकी सूची अगली रात को निकाल दी जाए, जिससे कि कार्यकर्ताओं को समय मिल जाए। जो पार्षद के प्रत्याशी होंगे उनको नामांकन भरने का समय मिलेगा, उनको अपने मतदाताओं के पास जाने का समय मिलेगा। पार्टी की निष्ठा के साथ, पार्टी की उपलब्धियों के साथ, भजनलाल सरकार की उपलब्धियों के साथ वो जनता के बीच जाएंगे, मत मांगेंगे, तो उनको समय मिल जाएगा। इसलिए प्रयास ये किया जा रहा है कि जहां जहां काम पूरा हो गया है, जिन जिन संभागों की एक्सरसाइज पूरी हो गई है, जिन जिन संभागों की टिकटों का फाइनलाइज हो गया है, उनकी घोषणा कर दी जाए। तो अभी 2 संभाग कंप्लीट हुए हैं, उदयपुर और अजमेर। बीकानेर पर भी काम चल रहा है। इसके बाद कोटा पर मंथन होगा और जोधपुर में, क्योंकि इसके पीछे एक वजह बताई गई थी। हालांकि आज भरतपुर का होना था, लेकिन जो दूर के संभाग हैं, जैसे जोधपुर के संभाग, उनको पहले ले लिया जाए ताकि उनको समय अधिक मिल सके। क्योंकि उनको अगर मान लो कि अभी नामांकन में समय ज्यादा है नहीं, ऐसे में जोधपुर को आज ले लिया गया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज भी लंबा समय चल सकता है, क्योंकि अभी बीकानेर पूरा हुआ नहीं है, कोटा जोधपुर बाकी है। कल जयपुर और भरतपुर का होगा। कल की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 2:30 बजे तक भाजपा मुख्यालय पे थे और अभी 4:45 के आसपास राधा मोहन दास अग्रवाल भी जयपुर पहुंचने वाले हैं, वो भी मीटिंग में भाग लेंगे। तो इसकी वजह बहुत साफ है नंदिनी। देखिए, निकाय चुनाव भले ही एक आम चर्चा इस तरह की हो रही है कि पार्टी आखिर इतना गंभीरता से क्यों ले रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। 6 नेताओं को, केंद्र के 6 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा निकाय चुनाव में कमोबेश देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसको हमें अंतर समझना होगा। इस निकाय को चुनाव को केवल आप निकाय चुनाव मत समझिए। ये हिंदुस्तान का पहला प्रयोग हो रहा है किसी स्टेट में जहां 1 स्टेट 1 इलेक्शन के साथ चुनाव हो रहा है। यानी कि इसकी सफलता का दारोमदार ये तय करेगा कि हिंदुस्तान के अन्य राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। केवल सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल ये है कि अगर हम पिछले चुनावों की बात करें नंदी, तो 2019 से 2021 तक चुनाव हुए, 5 चरणों में चुनाव हुए। और वो कब हुए? जब 196 निकाय थे। वो कब हुए? जब 27,462 प्रत्याशी मैदान में थे। लेकिन अब केवल पहली बार, यानी कि एक साथ चुनाव कराना, और वो कब कराना? जब 309 निकाय आपके साथ हैं। और आलम यह है कि एक वार्ड से 50-50 प्रत्याशी मैदान में है। यानी कि बड़ी संख्या इस बार आपको प्रत्याशी को नजर आई है। एक मैं मोटे तौर पर कह सकता हूँ करीब पिछली 45 से 50 हजार प्रत्याशी राजस्थान में आपको देखने को मिल सकते हैं पार्षद के। तो इतना बड़ा चुनाव अगर हो रहा है और उसको सफलतापूर्वक आप सफल कर पाते हैं, तो राजस्थान एक नजीर बनेगा हिंदुस्तान में। 1 स्टेट 1 इलेक्शन ऐसे कराया जाता है। इसके बाद पंचायत राज का चुनाव होना है, इसके बाद राजस्थान की विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। तो ऐसा नहीं है केवल पार्षद भर या मेयर भर नहीं बनेंगे। ये एक प्रयोगशाला है हिंदुस्तान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन की, कि राजस्थान उसमें कितना अच्छा रोल अदा कर सकता है। यही वजह है कि पार्टी इसको अपनी जीत के लिए तो गंभीरता से ले ही रही है, लेकिन किस तरह एक सफल संचालन किया जा सकता है। एक पहला प्रयोग जो हिंदुस्तान में किसी स्टेट में हो रहा है, वो कैसे बेहतरीन हो सकता है, वो अन्य राज्यों के लिए नजीर कैसे बन सकता है, कैसे एक बेहतर मैनेजमेंट किया जा सकता है,
इन सभी बिंदुओं पर बात हो रही है, इन सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। तो ऐसे में जो लगातार इस तरह की कयास है, आम जनता में चर्चा कि पार्टी आखिर क्यों गंभीरता इतना ले रही है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्यों इतना समय दे रहे हैं, 6 नेताओं को क्यों केंद्र ने लगाया यहाँ पर, इसके पीछे वजह ये कि मॉडल बनेगा और ये मॉडल अन्य राज्यों में अनुकरणीय होगा। इस मॉडल का आगे अन्य राज्य अनुसरण करेंगे, इस लिहाज से इतनी मेहनत और एक्सरसाइज की जा रही है। आनंदनी जी बिल्कुल। लाल सिंह, इस वक्त बीजेपी कार्यालय में हलचल तेज है क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा आपसे थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, लेकिन बीजेपी कार्यालय के इर्द गिर्द मैं आपसे माहौल जानना चाहती हूं। वो इसलिए क्योंकि ये जो दिन है आज का और कल का, ये बहुत सारे दावेदारों की भविष्य को लेकर निर्णायक दिन है आज का और कल का, और सूची भी जारी हो सकती है जल्दी उदयपुर और अजमेर संभाग को लेकर। लाल सिंह, लोगों का रिएक्शन किस तरीके का आ रहा है? बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन तक खबरें अंदर से आ भी रही होंगी कि आपका नाम कट गया, इस तरीके की हलचल देखी रहती है जब इस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो डिसीजन लेती हैं। तो किस तरीके का माहौल है? क्या कुछ निराशा भी कई लोगों के चेहरों पर नजर आ रही है? क्योंकि जाहिर तौर पर जिनका टिकट कट रहा है बहुत बड़ी संख्या में वो लोग होंगे जिनका, क्योंकि एक वार्ड से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, तो निराश लोग भी काफी दिख रहे हैं इस वक्त कार्यालय के आसपास। देखिए, अभी रिएक्शन की जहाँ तक बात है नंदनी जी की, मैं कह रहा हूँ कि एक आप दावेदारी कर सकते हो, आपको अधिकार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको चुनाव लड़ने का अधिकार, आप लड़ सकते हैं। अगर आप पैरामीटर्स फॉलो करते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई आपको चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। लेकिन पार्टी तय करेगी उसी को जो जिताऊ होगा, पार्टी तय करेगी जो टिकाऊ होगा, और जिन पैरामीटर्स पर खरा उतरेगा उसका चयन किया जाएगा। हाँ, ये स्वाभाविक है कि जो 3 नामों का पैनल पहुंचा है, पार्टी कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। और फिलहाल मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचने वाले हैं और मेरे सहयोगी जीतेश साहब को लगातार अपडेट के साथ विजुअल हम दर्शकों को भेज रहे हैं कि आप यहाँ जो निकाय चुनाव को लेकर महामंथन पार्टी कार्यालय में चल रहा है उसकी पल पल की खबर। और अंदर की भी अगर बात कर लेता हूँ, अर्जुन राम मेघवाल पहुंच चुके थे, मीटिंग वो अभी भी अंदर ही है। इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अंदर ही है, बाकी जो निकाय के प्रभारी हैं, जिले के प्रभारी हैं, वो सभी अंदर हैं। और अलग अलग जगह से जिलाध्यक्षों को बुलाया जा रहा है, अलग अलग जगह से विधायकों को बुलाया जा रहा है, सांसद भी पहुंचे। जिस सीट को लेकर कहीं भी थोड़ा सी भी मान लो 2 राय नजर आ रही है। फिलहाल सीधे तस्वीरें सच में पर सबसे पहले देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंचने वाले हैं। हम लगातार आपको एक अपडेट दे रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि नंदिनी की सवाल ये है कि जिस सीट पर भी जरा भी संशय है या जहां विधायक या सांसद एक राय नहीं है, 2 राय है, तो वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट को दोबारा देखा जा रहा है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मकसद यही है कि किसी भी तरह से एक जिस भी प्रत्याशी का चयन होना उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाए। और चूंकि देखिए 3 में से सिलेक्शन तो एक का होना है, उस एक के लिए सबको साथ होना है, सबको साथ चलना है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना। क्योंकि एक को अगर मान लो 3 के नाम यहाँ पहुंचे, एक को टिकट मिल जाए, बाकी तो पार्टी की प्रयास ये करेगी बागी कहीं खतरा ना बन जाए। मान लो 3 का नाम आया है, एक को टिकट मिल जाता है, बाकी 2 अगर ऐसा प्रयास करते हैं कि वो भी मैदान में ताल ना ठोके, इसका भी पार्टी पहले से ही प्रयास कर रही है। प्रयास ये कि एक राय होके, एक मुखी होकर चुनाव लड़ा जाए। तो टिकट तो एक को मिलना है नंदनी। अब ठीक है, वो चेहरे जरूर मायूस होंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगा। सीधे मेरे सहयोगी लगातार आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं पार्टी कार्यालय। तस्वीरों में देखिए नंदनी, निकाय के महामंथन की सीधे तस्वीर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी कार्यालय में प्रवेश करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीधे तस्वीर में पहुंच गए हैं और महामंथन चिंतन में अब वो भाग लेंगे। लगातार कल जिस तरह 2:30 बजे तक रहे और आज भी उनका देर रात तक रुकने का कार्यक्रम हो सकता है। सीधे तस्वीरें भाजपा मुख्यालय से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जो मंथन और चिंतन निकाय चुनावों को लेकर चल रहा है उसमें पहुंच चुके हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी बेहद गंभीर है निकाय चुनावों को लेकर। एक सीट को लेकर जिस तरह की एक्सरसाइज की जा रही है वो बता रही है कि पार्टी इसको कितनी गंभीरता से ले रही है। निकाय चुनाव में शहरी सरकार में कमल किस तरह खिले, कमल को दोबारा शहरी सरकार में खिलाना है, इसके लिए पार्टी हर स्तर पर पूरे प्रयास कर रही है। किसी भी तरह की कोताही उसमें बर्दाश्त नहीं की जा रही है। लिहाजा एक सीट पर मंथन चिंतन, ग्राउंड रिपोर्ट के बाद, विधायकों की राय के बाद, सांसदों की रिपोर्ट के बाद, निकाय प्रभारियों की रिपोर्ट के बाद एक सीट का चयन किया जा रहा है। सीधे तस्वीरें मेरे सहयोगी पार्टी कार्यालय के अंदर की भी दिखा रहे हैं आपको। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंच चुके हैं और इसके बाद मीटिंग में वो भाग लेंगे। आज चूंकि बीकानेर संभाग और इसके बाद कोटा संभाग और जोधपुर संभाग, इन 3 संभागों की फाइनल सूची बन जाएगी। 2 संभाग जिनकी फाइनल सूची बन चुकी है, उदयपुर और अजमेर, उनकी कभी भी लिस्ट आ सकती है, कभी भी घोषणा हो सकती है।
नंदिनी, लगातार हम अपने दर्शकों को एक एक पल पल की खबर से अपडेट कर रहे हैं। किस तरह का महामंथन चल रहा है पार्टी कार्यालय में, किस तरह निकाय चुनावों के समर में विजयी हासिल करने के लिए पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। और पहली लड़ाई है टिकट की, क्योंकि ये आसान नहीं है, इस टिकट का चयन करना बेहद मुश्किल है। और मैं लगातार नंदिनी एक बात कहता हूँ कि आपने अगर टिकट चयन सही कर लिया, अगर प्रत्याशी का सही चयन कर लिया, तो आप एक बाजी जीत गए, जीत की तरफ एक स्टेप बढ़ गए। इसके बाद आपकी रणनीति काम करती है, इसके बाद चुनाव प्रचार काम करता है आपको। तो ये तय है कि आपको टिकट चयन में पूरी माथापच्ची करनी है, पूरी मेहनत करनी है। और अगर आप सही सेलेक्ट कर लेते हो तो आप एक बड़ी बाजी जीतने की तरफ बढ़ जाते हैं। और लगातार जैसे कि हम तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, अविनाश गहलोत से मेरी बात हुई थी, अरुण चतुर्वेदी से हमने बात की थी, तो उनका एक ही कहना है कि भजनलाल सरकार की 2.5 साल की उपलब्धियों को लेकर हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। जो 2.5 साल में हमने काम किया उसको लेकर, उसके साथ कंपैरिजन के साथ भी उतरेंगे कि 2.5 साल बना 5 साल को लेकर भी जाएंगे नगर निकाय के चुनाव में कि देखिए आप कि 5 साल में कांग्रेस ने क्या काम किए थे, हमारी पार्टी क्या काम कर रही है। आप आइए, खरा उतर रहे हैं तो हमें वोट दीजिए। यानी कि ये तय किया है पार्टी ने कि निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार की उपलब्धियों के दम पे आगे निकलेगी और कंपैरिजन के साथ जाएगी। वो ये भी कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, भजनलाल शर्मा कई बार कहते हैं कि आप बिल्कुल घबराइए मत, आप सीधा ठोक कर कहिए कि हमारी सरकार ने कितने काम किए हैं, आप तुलना कर लीजिए कांग्रेस से। और इसीलिए लगातार बीजेपी की तमाम मीटिंग्स में मुख्यमंत्री ने भी यही संदेश दिया कि सरकार ने राइजिंग राजस्थान, रिफाइनरी, इसके अलावा मेट्रो एक्सपेंशन, यमुना जल समझौता, बहुत सारे कार्य किए हैं। आप लोग जाइए, अपने क्षेत्र में उन कार्यों का जिक्र कीजिए और डंके की चोट पर आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने काम किए हैं।